अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए जनाब। आप कौन? जी हजरत। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हजरत, मैं संभल। संभल के रहने वाले हैं। अच्छा जी तो 2-3 दिन से आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मेरे हजरत, पास मुझे एक ही बात मालूम करनी थी, बस ज्यादा मुझे आपसे मालूमात नहीं करनी थी। कौन सी बात मालूम अरे करनी है आपको? मैंने हजरत आपकी क्लिप का ही सुन ली, उसमें मदारियत को टारगेट बनाते हैं आप। मदारियत? तो आप मदारी हैं? जी अच्छा, तो मदारियत को टारगेट इसलिए बनाते हैं, दीन और इस्लाम से जी। दूर होकर मदारी लोग पता नहीं कौन सी चीज को ये अच्छा लोग। हजरत, सबकी तहकीकात की आपने? बिल्कुल तहकीकात की। सारे मदारियत से? सारे मदारियों का जो मेन जिम्मेदार है, कौन है मदारियों के मेन स्टेज जिम्मेदार? पे कौन है? तकरीर करते हैं, हम उनको देखेंगे। सारे मदारी को क्यों देखेंगे? ठीक ठीक हजरत, कौन है मेन जिम्मेदार इस टाइम मदारियत का? मदारी का बहुत बड़े बड़े मदारी जो लंबे लंबे बाल रख के मदारे पाक के मलंगा ने गर्दन में। सुनो सुनो, ठीक ठीक हजरत, आप जहाँ बोल रहा मलंगा ने इकराम पे बोल रहा है, ठीक है। मलंगा ने इकराम को एक तरफ रखो, जो साजाद इकराम है वहाँ के। मलंगाने इकराम कहाँ है? मलंगाने इकराम होता है कि मलंगाने खबीस होता है? अरे हाँ, वहाँ के सादात हैं नहीं? मलंगाने इकराम बोल रहे हैं, तभी तो आपके अकीदे में खराबी है कि आप मलंगाने अच्छा, इकराम कह रहे हैं। जो लंबे अच्छा। लंबे बाल रखे जिंदगी भर नहाते नहीं, जो जटाधारी, अच्छा। जो पंडित की तरह, और पंडित भी पाक साफ रहते हैं उन्हें एक मदारियों से साइड छोड़ ज्यादा। के उन्हें एक साइड छोड़ के समदानी की बात करो, जो सादा तो है रसूल हैं। मलंगाने पाक क्यों बोले आपने? पाक है वो लोग। अरे हजरत, उस जटा मौजूद को होता छोड़ के है, मैं जो जो तुम जटा कह रहे रखे हुए होते जो इस हैं, टाइम वो पाक होते गद्दी हैं। नसीन है, जो इस टाइम के गद्दी नसीन है वहाँ के सज्जादा नसीन, हाँ जो सैयद आले रसूल हैं, हाँ। उनके बाल देखे तुमने? बड़े बाल हैं उनके। तो आप मदाराने जो इसमें पाक बोले आपने, मलंगाने पाक, पहले तो मलंगाने पाक पर बात करते हैं, बाद में गद्दी नशीन पर बात करेंगे। पहले में तुमने ये कहा ना, जो मिंबरों पे मतलब वहाँ के लोग हैं जो तकरीर करते हैं, उनमें जिम्मेदार कौन है? तो उसको वो भी तो मलंगाने पाक कहते हैं, जैसा आप मलंगाने पाक बोले। अच्छा, और ये मुफ्ती वैसे वो सरफील लोग पाक हैदरी बोलते हैं, मदारी, इसलिए पाक बोलने वाला सब नापाक होते हैं। हजरत, हाँ मुफ्ती सरफील हैदरी मदारी हैं, सैयद सैयद अली मकनपुरी है, ख्वाजा सैयद मिसबाह मकनपुरी है, ये इन लोगों को इनसे बात हो आप? ये लोग हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी करते हैं। और नहीं करते हो? आप हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को क्या मानते हैं? नहीं, साहबी रसूल मानते हैं? साहबी रसूल मानते हैं, उनकी ताजीम करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो लेकिन मदारी तो नहीं करते। कौन कह रहा मदारी नहीं करते? मैं दिखाऊंगा, मदारियों का क्लिप दिखाऊंगा जो हजरत मकनपुरी अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के सामने गुस्ताखी करते हैं। हजरत, हाँ सदर मकनपुरी से किसी शख्स ने बात की, हाँ ठीक है, हाँ उनसे उनका अकीदा पूछा, वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये बात कही है, जो इस बात को कहे, हाँ ठीक है ना, हाँ। जो इस बात को कहे हम जी। उसकी भी तरदीद करते हैं। मतलब क्या कहे? जो अमीर मुआविया की शान में भौंक है, हम उसको भी मतलब इस बात को मना करते हैं। मना करते हैं। मैं बहुत हाँ। सारे मदारी मौलवियों का दिखाऊंगा जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के शान में गुस्ताखी करते हैं। तो हजरत एक बात बताऊं, हर सिलसिले में हर तरीके का इंसान पाया जाता है। नहीं, हमारे जो आला हजरत को मानेगा, आला हजरत को जो मानेगा वो किसी सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला के शान में, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, ठीक है, हाँ। उन्हें एक बात बता दो, अहले सुन्नत इस वक्त अहले सुन्नत में कौन सा ऐसे सलासिल है जो उनकी मौत, कौन उनकी बात से इनकार करता है? मदारी लोग बिल्कुल सारे मदारी इनकार करते हैं। मोतबर अगर किसी बात में इख्तलाफ पाया जाता है, सुनो, किसी बात को लेकर इख्तलाफ अगर पाया गया आलिमों में, हाँ ठीक है हजरत, हाँ अगर किसी बात को लेकर इख्तलाफ अगर उसमें है, ठीक है, हाँ। तो इख्तलाफ तो बहुत सारे होते हैं, कोई जरूरी है कि इख्तलाफ कुफरिया ही है, कोई इल्मी भी इख्तलाफ है, कई तरह के इख्तलाफ हैं सर। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा, कई तरह से इख्तिलाफ है, लेकिन अगर अहले सुन्नत के जो बुनियादी अकायद है, आपकी बात मुकम्मल हो गई, फिर मैं बोलने लगा तो मेरी बात मुकम्मल होने नहीं दे रहे। मैं जब बात करूं, अपनी बात कंप्लीट करके मैं चुप हो जाऊं, फिर आप बोले, बोलो बोलो बोलो, बोलकर चुप हो जाए फिर मैं बोलूं।
बोलो हजरत बोलो। तो आपने कई तरह से इख्तिलाफ है बोले, तो कई तरह के इख्तिलाफात में वो इख्तिलाफ हम हाईलाइट करते हैं, उस इख्तिलाफ का हम रद्द करते हैं जो अहले सुन्नत का बुनियादी अकायद है, जो अहले सुन्नत की पहचान है। मिसाल के तौर पर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, अहले सुन्नत की बुनियादी पहचान ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तमाम सहाबा में अफजल मानेगा, मर्तबा सबसे अफजल उम्मत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जो इसके खिलाफ होगा वो सुन्नी नहीं होगा। और कुछ होगा, अगर वो इख्तिलाफ करे कि मैं अबू बकर को अफजल नहीं मानता, तो और कुछ हो सकता है, वो सुन्नी नहीं है। तो हम ये कहेंगे वो सुन्नी नहीं मानता हो हजरत, जो इस अकीदे पे हो बाद नबी के सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक को मानता हो, फिर हाँ वो सुन्नी है, सहीहुल अकीदा है। और उसके आगे मदारी हो, चाहे फिर वो बारसी हो। हाँ, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अफजल मानेगा वो सुन्नी है, और हजरत अबू बकर को अफजल नहीं मानेगा वो सुन्नी नहीं है। देखो हजरत, वाज़ेह तौर पे अकीदा सुनो, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहले नंबर ही पे, अपना अकीदा बता रहा हूँ मैं, पहले नंबर ही पे मानते हैं। दूसरे नंबर उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, तीसरे नंबर पर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, चौथे नंबर पे मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम। ये अकीदा सुन्नियत का टाइटल है, इससे कोई भी मौलवी या कोई कहाँ भी सुन्नियत से निकाल नहीं सकता जिसका अकीदा ये पाया जाता हो। जी ठीक है हजरत, चाहे फिर वो इसमें ये कुछ नहीं कि फला को मानो या फला को मत मानो। ठीक है हजरत। हाँ, तो लेकिन बात ये है सुन्नियत का वाज़ेह तौर पे अकीदा ये है। हाँ, आपकी बात हो गई। फिर फला से अगर किसी का कोई इख्तिलाफ पाया जाता हो तो तुम उस पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश किसी को ना करें। अच्छा, नहीं, हम जबरदस्ती किसी को भी किसी अकीदे से हम थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो सरकार बदिउद्दीन अहमद जिंदा समदार की जाते पाक वो जो मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम लेके आई है। अच्छा, एक बात ये बताइए, मदारुल आलमीन कौन है? मदारुल आलमीन अलकाब है उनके, किनके अलकाब है जी? मदारुल आलमीन किसका लक़ब है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो मदारी लोग, ये तो कुफर है। मदारी लोगों की कुफर ये है कि ये मदार पाक जिनका नाम है बदीउद्दीन, हजरत हजरत बदीउद्दीन अल्लाह के वली थे, हजरत बदीउद्दीन, ठीक है, सैयद बदीउद्दीन। हाँ, सैयद बदीउद्दीन उनका नाम है, और उनको अलकाब पता नहीं किस किस ने क्या क्या अलकाब दिया है। आप जो मदारी हैं उनको मदारुल आलमीन कहते हैं, हालांकि मदारुल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु का लक़ब है। अल्लाह की, ये अल्लाह की शान है। तो अच्छा, तो मदारी लोग मतलब अल्लाह की शान में मतलब शिर्क करते हैं, मतलब मुशरिक है, पक्का मुशरिक है। ये जो मदारुल आलमीन कहते हैं वो पक्का मुशरिक है। अच्छा, और जो मुशरिक होगा वो तो सुन्नी मुसलमान ही नहीं होगा। वो मुफ्ती जफर नूरी, जफर नूरी ग्वालियर वाले, कौन है मुफ्ती जफर नूरी? एक बार सोशल मीडिया खोल के देखना, मुफ्ती जफर नूरी ग्वालियर वाले। अच्छा, तो उनके क्या क्या कहना है, वो कौन है? वो जो अपनी तकरीर में कह रहा है मदारुल आलमीन, तो फिर उन पर क्या जो कहता है वो बिना तहकीक के, अगर तहकीक के बावजूद वो कह रहा है, और एक बार समझाना हमारा काम है, और समझा के अगर तहकीक पूरी हो जाए उसके बाद वो कह रहे हैं तो वो भी मुशरिक है। हैरत, मैं मुफ्तियान इकराम से आपकी बात कराऊं? हाँ, मुफ्तियान इकराम से भी बात कराइए, और जिससे बात करना हो बात कराइए। शफीकुल कादरी मुंबई को जानते हो? कौन? शफीकुल कादरी मुंबई। शफीकुल कादरी मैं नहीं जानता, मैं शफीकुल कादरी कौन है? अच्छा, नहीं जानते। हजरत एक बात बताऊं आपको? हाँ, ये जो बातें कर रहे हैं आप, ऐसे बहुत सारे आला फाजिल बरेलवी की मतलब रिजवी हजराती, बहुत सारे ऐसे हैं जो मदारुल आलमीन कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हमारी तहकीक। देखो, अभी मैं एक बात आपको करने जा रहा हूँ। अभी और वो पहुंचे थे, उनका क्या नाम मौलाना तौकीर रजा। हाँ, ठीक है, आला फाजिल बरेलवी के खानदान से ही है। हाँ, खानदान से हैं। उनसे एक बार अगर हजरत इस बारे में आप उंगली जो अंग्रेज कमाई करते हो उसे बंद करो ना, तो पहले जाके अपने जो मरकज है उससे कोई तहरीर वगैरह लो, अगर आप जहाँ चाहें फिर वहाँ आपसे बैठ के बात की जाएगी।
अच्छा, आप पहले मेरी बात तो सुने। आप अभी बहुत जो सारे सज्जाद नशीन है मौलाना अजद रजा स्टैम, हाँ उनसे अगर लिखवा सकते हो आप मदारिस पे कोई बात हो तो। हाँ, हमारे बहुत सारे उलमा मदारियों को गुमराह बेदीन कहा है और वो सबूत हमारे पास है। नहीं, एक तुमने जो बहुत सारे उलमा, इस पर एक मुनाजरा हुआ था अजमेर के अंदर, हाँ, हुआ था, मालूम है आपको? नहीं मालूम। बैतुल नूर के अंदर अजमेर के अंदर मुनाजरा हुआ था जिसमें मदनी मियाँ और सैयद हाशमी मियाँ हम्म जज मुकर्रर थे। हम्म डॉक्टर इंतखाब आलम, डॉक्टर सैयद इंतखाब आलम मदारी हाँ, बरेली में ही, इंतखाब का जो बरेली में ही रहना, इंतखाब का दिन नहीं, डॉक्टर सैयद मरहूब आलम, फिर इंतखाब जो बोल रहे जिनके हैं, बेटे फिर इंतसाब महबूब है, आलम बोल रहे जिनके बेटे इंतसाब, जिनके बेटे इंतसाब बरेली में मौजूद हैं। हैं। हाँ ठीक है, हाँ, अभी फातह अजमेर का उर्स हुआ है, उसमें मुनाजरा फतेह किया था उन्होंने। कहाँ है ये मुनाजरा, कहाँ मौजूद है? मुनाजरा कहाँ मौजूद है? सैयद हाशमी मियाँ की जाते पाक मौजूद है। हाशिमी मियाँ के साथ मुनाजरा किया था। नहीं, सैयद हाशमी मियाँ मदनी मियाँ जज थे और तुम्हारी तरफ से मुनाजिर थे इंतकाब कदीरी। हमारी तरफ का? हाँ, जो मतलब रिजवी हजरातों में से मुनाजिर उस वक्त इंतकाब कदीरी बन के गए थे। इंतखाब कादरी खुद मदारी था वो? नहीं, बाद में मदारी बने हैं, बाद पहले में रिजवी हैं। नहीं, वो जब मदारी मुनाजरा हारने के बाद, मुनाजरा हारने के बाद मदारी बना वो। हाँ, वो इंतखाब कदरी के बारे में आप नहीं जानते और आप मुनाजरा हाशिम मियाँ की जाते पाक को तो जानते हो? हाशिमी मियाँ के मदारी बना फिर? नहीं, हाशिम मियाँ को जानते हो ना? हाशिमी मियाँ को हाशिम जानता मियाँ को हूँ। कॉल भेजूं? हाशिम मियाँ को कॉल भेजूं? क्या क्या है? तो हाशिमी और मियाँ जो रिजवी हजरात इस बात को कहते हैं सिलसिले मदारी और शोख्त वगैरह ही बताते हैं कुछ रिजवी हजरात। हाँ, तुम्हारा मानना क्या, इस पर क्या तहकीक है आपकी? तो आला हजरत ने ये सिलसिला मदारिया सूख्त बताया, ये मदारी सिलसिला खत्म है। तो खत्म बताया है? हाँ आला ने अपने आप को फिर हासिल क्यों बताया है? जी, हाँ, क्या बताया? फाइल वलील क्या सलासिल हासिल है? आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि को 14 सिलसिला से खिलाफत थी। इसमें 13वां सिलसिला कौन सा है? इसमें सारे से मदारी छोड़कर बाकी सारे सिलसिला आला हजरत को हासिल है। बदिया मदारिया सिलसिला लिखा है उन्होंने, हासिल है? नहीं, आला हजरत खुद मदारी सिलसिला ही खत्म बताया। मदारे जो आला हजरत ने नहीं बताया, किताब सनाबिल, हाँ, साबे सनाबिल में ही आला हजरत ने साबे सनाबिल में ही उसमें मदारी सिलसिला को कितनी सूख्त सारी बताया। बातें कितनी सारी बातें लिखी हैं, सारी मानते हो क्या आप? जी, उसमें बहुत सारी तहकीक जो तुम बता रहे हो इस बात पे सही है, आखिर में उसका रद्द कर दिया गया जिस बात को आप लेके चल रहे हैं। वो बात पे एक ना 60 किताबों के हवाले सैयद मरहूब आलम दे चुके हैं और इस पर कोई बात करना अगर हजरत आपका वजूद है इतना, आप इस पर बात करना चाहें तो आप बरेली से लिखवा के लाएं। मैं इसरफील हैदरी मदारी, मुफ्ती मुनव्वर मियाँ, सैयद सैर अली मकनपुरी, इन लोगों को, इन जाते पाक को इकट्ठा करता हूँ। बताओ आप कहाँ बात करनी है? अच्छा, पहले मेरी बात तो आप खामोशी से जरा सुने। इतनी देर से आप बात किए, आपकी बात का ना शुरू है ना एंड है। आप पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। आप सबको लपेटते हो ना, सबको लपेटना बंद करो। आपकी बात तो खुलासा करूं मैं ताकि आवाम को बात समझ में आ जाए। आप थोड़ा खामोश रहे 2 मिनट। आपने पहले ये कहा कि इंतखाब कदरी मुनाजिर बना था, मुनाजरा हारने के बाद वो मदारी बना। इंतखाब कदरी हमारी, मेरी बात खामोशी से सुने, आपकी बात मैं खुलासा करूँ। मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाम को समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बिल्कुल आसान अंदाज में बता दे रहा हूँ ताकि आवाम को बात समझ में आए। इंतखाब कदरी अल्लाहू मियाँ कहता था अपने पीर को। अल्लाहू मियाँ ये अल्लाह ताला की ज़ात व सिफात में शिरक है और अल्लाहू मियाँ नहीं कहना चाहिए। ये इस बात से इख्तिलाफ होकर ये इंतखाब कदरी मुर्तद हो गया और आला हजरत का बागी बना और वो मुशरिक बना। और इंतखाब कदरी ना हमारा कोई मुनाजिर था और ना हमारा कोई मुस्तनद आलिम था। और जो बरेली अजमेर शरीफ का मुनाजरा की बात कर रहे हैं, उस मुनाजरा की ना कोई तारीख है ना कोई, पता नहीं आप लोग कहाँ से कोई बात अपनी तरफ से बनावटी बयान करते हो और झूठ फैलाते हो ना। और हाशिमी मियाँ अगर उस मुनाजरे में मुनाजिर उसकी वीडियो, उसकी क्लिप भेजूं आपके पास? आप क्लिप भेजिए, वो क्लिप की तहकीक होगी। ठीक है,
आप दूसरी बात ये है, आसिम मियां की क्लिक भेजूं, दूसरी बात ये है, और एक बात का खुलासा कर दूं। और एक बात आपने कहा कि बहुत सारे मौलवी मदारुल आलमीन कहते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे मौलवी बहुत सारी बातें करते हैं, और अक्सर मुसलमान, मैं एक मिसाल और दे रहा हूँ, अक्सर मुसलमान 90% मुसलमान महात्मा गांधी कहते हैं। कहते कि नहीं? हालांकि महात्मा गांधी कहना ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है, क्योंकि महात्मा जो लक़ब है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हिंदी में महात्मा कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो लक़ब है रूहुल कुदुस अरबी में है, और उसको हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो महात्मा होता है। इसलिए हम लोग, हमारे मुहक्किक उलमा गांधी को महात्मा नहीं कहते, उनका नाम है करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन बहुत सारे तहकीक नहीं है, कहते हैं। अगर तहकीक के बावजूद अगर कोई गांधी को महात्मा कहता है तो वो भी गुस्ताख है, जिब्रील अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है। तो इसी तरह अगर मदारुल आलमीन कोई भोले भाले अवाम कहता है या छोटे मोटे मौलवी बगैर तहकीक के बात करता है, तो उसको ये बात पहुंचाया जाए कि मदारुल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, लक़ब है, अल्लाह ताला का लक़ब है, और कोई वली अल्लाह के लक़ब में शरीक नहीं है। वो मदारे पाक उनका नाम है बदीउद्दीन, उनको लक़ब दिया जिंदा शाह। हाँ, जिंदा शाह कहना भी सही है, मदारे पाक कहना भी सही है, लेकिन मदारुल आलमीन, आलमीन का जो लक़ब है ना, रब्बुल आलमीन का लक़ब है मदारुल आलमीन। तो इसलिए ये दोनों बातें आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। आपने एक बात कही थी रिपोर्टिंग के अंदर, मैं उस बात पर आपसे बात कर रहा हूँ। हजरत आपने ये कहा था जो सबसे बड़ा इनका मदारी है, जो इस टाइम सज्जादा नसीन है, सैयद मुजीबुल बाकरी, ठीक है, अगर तुम उनके बाल मुझे दिखा दो, ठीक है हजरत, तो जितने बाल पैर तक बाल रखे हुए हैं उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? अगर वो बाल नहीं रखे, सुनिए, आप भी उनका बढ़ावा दे रहे हैं, और जितने मदारी मौलवी है या मुफ्ती कह रहे हैं, हालांकि उनकी इल्मी सलाहियत कुछ भी नहीं है। एक किताब लिखी है मलंग, हाँ ठीक है जी, आप पहले उसका मुतालबा करें। अच्छा, एक मदारी मौलवी है, किताब लिखे हैं, और उस मदारी ने आला हजरत पर कुफर का फतवा लगाया है। तो क्या आला हजरत को मदारी हजरत कौन सी किताब है? हजरत कौन सी? एक मदारी ने मुझे भेजा है। हाँ, कौन सी? क्या है, प्रिंट आउट है, क्या है सर? वो हजरत भेजा है। हाँ, वो किताब मैं दिखाऊंगा। तो आप पहले ये बताओ, अगर कौन सी किताब है हजरत? नाम किताब का नाम? किताब का नाम मुझे व्हाट्सएप पे PDF की शक्ल में किसी ने भेजा है, मेरे पास मोबाइल में है, मोबाइल में है, मैं किताब से आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है हजरत? एक मिनट रुके, एक मिनट, जो आपके जवाब है ये जी, एक मिनट रुके आप, मैं अभी क्लियर कराता हूँ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। जी हजरत, बात करो। हाँ, कौन है ये? अच्छा, मदारी साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, मदारी साहब बोल रहे हैं, मकनपुर शरीफ से बोल रहे हैं। अच्छा, तो आला हजरत के बारे में आपका क्या नजरिया है? क्या, किस बारे में आप नजरिया पूछना चाहते हैं आला हजरत की? नहीं, ये जो आपको लाइन पे लिया है, ये भाई बोल रहे हैं मदारी है लेकिन आला हजरत को भी हक पे मानते हैं। तो मैंने कहा कि मदारी उलमा तो आला हजरत की गुस्ताखी करते हैं, आला हजरत का रद्द करते हैं, यहाँ तक के तकफीर करते हैं आला हजरत की। तो क्या आपका नजरिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या, क्योंकि ये मदारी आपके ये हजरत मलंगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मलंगों के ऊपर। अरे पहले एक बात तो सुनो, पहले बात समझने में मादा रखो, समझे? हाँ, जब बात छेड़ी है तो बात सुनने में मादा रखो। आपने पूछा क्या नजरिया है, तो नजरिया उसकी बिना बताइए कि हम किस नजरिए के ऊपर बात करें आपसे, क्या बुराई की तरफ है या ये कह रहा है मदारी हजरत ने आला हजरत को काफिर लिखा है। किसे?
आला हजरत को काफिल लिखा मदारी हजरात ने, ये बोल रहा है। मदारी हजरात की कोई तहरीर है काफिल लिखने? पहले इनसे हाँ, ये एक पूछो। मदारी की किताब है मेरे पास PDF की शक्ल में, उस पर बात करेंगे। आपका पहले नजरिया क्या है वो बताइए, और पहले मतलब आला हजरत के बारे में, आला हजरत को आला आप हजरत हक पर के बारे मानते में हैं? नजरिया आप अगर हमारा पूछना चाहते हैं, मैं एक आलिम मानता हूँ, आलिम की हैसियत से मुफस्सिर मानता हूँ, मुफक्किर मानता हूँ, मुहद्दिस मानता हूँ। इसके अलावा आप क्या मनाना चाहते हैं, क्या हक खुदा या रसूल? हक पर मानते हैं ये बोल रहा। अरे हक पर ना हक पे हम क्यों मानने लगे? हक पे हक ना, जो बात तो है उनकी आप हक मानने का वो क्या हक मतलब हुआ? मानेंगे। फिर मैं तो एक मानना किसे कहते हैं? सुनो, एक हाँ। इसमें कासिम नानूतवी, रशीद अहमद गंगोही देवबंद के बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े मुहक्किक है, तो ये सारे मुहक्किक कहने के बावजूद हम कहते हैं उसका को वो काफिर है, क्योंकि वो गुस्ताख है, बातिल है, गुमराह है। अरे वो गुस्ताखे रसूल हैं तो उनको बुरा नहीं कहा जाए। हाँ, तो फिर इसी तरह आला हजरत के बारे में आप उनको हक पर मानते हैं या आला हजरत के अकीदे का आप रद्द करते हैं, अकायद नजरिया का? जैसे आप बता रहे हैं रशीद अहमद गंगोही हैं, हाँ, जिस तरह से इनकी बात कर रहे हैं, अगर ये अल्लाह के रसूल के खिलाफ बोलते हैं तो हम इनको काफिर मानेंगे। हाँ, तो रशीद अहमद और गंगोही, इसी अशरफ अली तरह थानवी से- काफिर है ना? अरे अशरफ अली थानवी क्यों कहने लगे काफिर? तुम कह रहे हो। तो आप अशरफ अली थानवी को काफिर नहीं कहते? हम क्यों कहें काफिर? अच्छा, तो आला हजरत की तहकीक, आला हजरत को मुहक्किक मानते हैं, तो आला हजरत की तहकीक नहीं मानते आप? तहकीक मानते हैं, जो जायज तहकीक है मानेंगे, गलत थोड़े मानेंगे। तो ये जायज तहकीक नहीं है कि आला हजरत ने अशरफ अली थानवी को काफिर कहा, तो ये आला हजरत की तहकीक गलत है? तो वो उनकी तहकीक वो जाने, मेरी तहकीक थोड़े है। तो आप अभी तक सबसे आपने पहले एक तहकीक बात नहीं किया बताइए। अशरफ अली थानवी के बारे में? अरे नहीं, मैंने नहीं तहकीक की। सबसे पहले ये बताइए, अहले बैत का मर्तबा, रसूल की आल का मर्तबा आला है या किसी खां साहब का? इसका जवाब दो मैं। अहले बैत अतहार का मर्तबा बहुत ज्यादा है। फिर तो अहले बैत की अफजलियत जो होगी वो किसी की हो जाएगी? अहले बैत की अफजलियत, अहले बैत है, सुनिए आप, अहले बैत की, हाँ। सुनिए, आप सैयद है लेकिन आप अनपढ़ है, और मैं सैयद नहीं हूँ, मैं आलिम हूँ। अब मर्तबा दोनों में किसका हाँ। ज्यादा है बताइए? नहीं तो क्या आलिम का मर्तबा ज्यादा हो जाएगी? आलिम का मर्तबा बेशक ज्यादा होगा। नहीं हो जाएगा। कौन सैयद से बोले नहीं ज्यादा हो जाएगा? आलिम नहीं हो जाएगा। तो मर्तबा आप हाँ, सुनिए, नहीं हो जाएगा। 10 लोग, आले रसूल के आलिम बन आगे कोई सकता भी है, आगे- सैयद नहीं बन सकता। हाँ, सैयद आलिम तो बन सैयद जाएगा, नहीं बन सैयद नहीं सकता, बन लेकिन सकता है। आलिम बनना भी कोई हाँ। आसान काम नहीं है। आलिम बना, अगर सैयद पैदाइशी आसान काम नहीं है। देखिए सुनो, पहले एक बात सुनो, ये तुम पढ़ोगे जब आलिम बनोगे, और अल्लाह की रसूल की आल में वो इल्म है, इल्म लदुन्नी, जो विरासत में मिलता है। अच्छा आया चलो, समझ में? कहीं मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सैयद को मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। जो सैयद है, आले माशाअल्लाह, रसूल है, उनको सरकार सीना गौर से पसीना मिलता है। मेरी बात खामोशी से जो और अल्लाह का सुनेंगे। शुक्र है, हमारे यहाँ चला आ रहा है, ये परंपरा चली आ रही है, ये चला आ रहा है। हाँ, सीना इसलिए पसीना औरतों इल्म की मिलता तरह है। बाल रखने वाले, सैयद कहलाने वाले जो मदरसे में नहीं जाते, वो औरतों की तरह बाल रख के जटाधारी साधुओं की तरह बनकर खुद को सैयद कह के लोगों को गुमराह कर रहा है। मदरसे में जाने की जरूरत, सरकार गौसे पाक पैदाइशी वली थे, उनको भी मदरसे में जाने की जरूरत थी, वो असली सैयद थे, उनकी सैयद होने में कोई शक नहीं है, फिर भी वो मदरसे में गए थे। लेकिन आपके जैसे जटाधारी साधुओं को मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताइए, मैं आलिम हूँ, आप सैयद हैं, लैंग्वेज में हजरत लैंग्वेज में, मैं एक लैंग्वेज में कंप्लीट करूँ, मैं लैंग्वेज दोनों एक में, साथ ना बोले, मुफ्ती साहब पहले लैंग्वेज, दोनों में से एक बात आदमी करने बात की करे। तुम्हें अहलियत नहीं है। बात सुनो, तुम्हारे मुफ्ती साहब लैंग्वेज में आपका कॉल रिकॉर्डिंग मुनाजिरे करें, किसी के सामने पड़ गए तो चीर के लड़ देगा बीच में से। अब मैं बात कर, सुनिए ना, अभी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी अहलियत बात, नहीं है। मेरी बात अरे जरा तुम कंप्लीट जो होने है, दीजिए। शान आलम, दोनों हाँ, एक शान साथ आलम, बात तुम ना करें, खामोश रहो जरा, दोनों एक खामोश रहो, एक। बात करने दो मुझे। मदारी साहब आप बात करेंगे, मैं खामोशी से सुनूंगा, जब आपकी बात कंप्लीट होगी तो मैं बात बोलूंगा। सुनो, पहले उसकी तरतीब सुनिए, सुनने की तरतीब सुनिए अहलियत जरा, रखो। तरतीब सुनिए, जब जी। आप बोलेंगे मैं खामोश होकर सुनूंगा, आपकी बात कंप्लीट हाँ, होगी फिर बिल्कुल मैं सुनो। बोलूंगा।
میری بات کمپلیٹ ہوگی تو آپ بولیں گے، دونوں ایک ساتھ نہ بولے، اپنی بات رکھیے۔ بالکل بالکل، بات بالکل صحیح ہے۔ بہرحال پہلے آپ بات کرنے کا طریقہ سیکھو، اہلیت سیکھو۔ علم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بےہودہ باتیں کرو۔ جٹاداری کہہ رہے، ان کو جٹاداری گن رہے ہو؟ جس کے سر کے اوپر ولی کا دست رکھ جائے ان کے بالوں کے لیے آپ جٹاداری کہو گے؟ جس کے سر کے اوپر اہل بیت کا قدم رکھ جائے، ہاتھ رکھ جائے، اس کو جٹاداری کہو گے؟ جٹاداری نہیں، جٹاداری ہوتے ہیں دوسرے مذہب میں، یہاں جٹاداری نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 برس کی عمر ہوئی، آج تک ان کے بال نہیں بنے، ان کے بہت بڑے بال تھے۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگے، اور وہ تو خیر بال ہیں۔ پہلے سیکھو، سنگ اسود اللہ کے رسول کے دست مبارک لگے، جسے تا قیامت تک دنیا اس سنگ اسود کو بوسہ دیتی رہے گی۔ اور وہ تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اتنی استطاعت نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو جسمانی یا مالی، تو آپ اگر دور سے بھی اس کی طرف بوسہ دے دو گے تو تم نے سنگ اسود کو دے دیا۔ اتنا آسان کر دیا اللہ کے رسول نے، اور کہا اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو جاؤ اپنے ماں کے قدموں کو چوم لو، سنگ اسود کو بوسہ دیا۔ یہ نسبت کا ذریعہ ہے، آیا سمجھ میں؟ بات ہو گئی آپ کی؟ یہ اللہ کے رسول کا فضل ہے، آپ کی بات کمپلیٹ ہوئی؟ یہ فضل ہے۔ ہاں، زیادہ لمبی بولیں گے، ایک ہی بات بار بار دہراتے رہیں گے، وقت کم ہے تو ساری رات لگ جائے گی بات کمپلیٹ ہونے میں، اس لیے اپنی جو ضروری باتیں ہیں 2 منٹ میں کمپلیٹ کریں، پھر مجھے 2 منٹ بولنے دیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اپنی بات کمپلیٹ کر کے مختصر میں جامع گفتگو کرے، عالمانہ انداز میں بات کرے۔ ہاں، تو آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا مثال دیا ہے، تو یہ سارے اہل بیت اطہار کے وہی مرتبہ ہے جو اللہ کے رسول کے ہاتھ کا مرتبہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے لیے شریعت کے جو قوانین ہیں ہمارے لیے سب سے اول درجہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو صرف نبی کے لیے، نبی کی کسی امت کے لیے، کسی صحابی کے لیے نہیں ہے، اونلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہر سید کا ہاتھ لگ جائے اور اس ہاتھ لگنے کی وجہ سے ساری بال کو حفاظت کر کے وہ اتنا جٹ بن جائے جو بالکل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ عورتوں کی طرح بال رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہ ایک صحابی کی اور 1-2 صحابیوں کی جو ثبوت ملتے ہیں، اس کی وجہ سے 1400 سال کے جو اہل سنت کے دستور ہے، اہل سنت کے دستور کے خلاف کسی کو کام کرنے کی منمانی نہیں دی جائے گی۔ سارے اہل سنت کا دستور ہے کہ مرد کو کندھے سے نیچے تک بال رکھنا ممنوع ہے، حرام ہے، تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور سنت کے خلاف کوئی کر رہا ہے، کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے تو وہ سنی اہل سنت نہیں ہے، اس کو قانون بنانے والا گمراہ ہے۔ 1 منٹ سنیے، سب سے پہلے شریعت کس کی ہے؟ شریعت کا تاج کون ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ سب کے اوپر شریعت نہیں لاگو ہوتی، شریعت ہم اور آپ کے اوپر لاگو ہوتی۔ شریعت وہ اولیاء اللہ، ہم آپ سرکار مدار کی ایک بات بتائیں گے، جو آپ نے تمام عمر کا روزہ رکھا ہے، ذرا جواب دینا ہے اس کا۔ اور شریعت میں صبح صادق سے آفتاب غروب تک کا روزہ ہے، اس کے بعد حرام ہے۔ بتائیے ان کا زندگی بھر کا کیسے روزہ ہو جائے، اس کا کوئی جواب ہے تمہارا؟ اچھا، تو مدار پاک کی دلیل دے رہے ہیں، یہ جو ہم آپ کو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ سب کی مثال نہیں دی جاتی ہے۔ پہلے کیا بتایا، رولز کیا بتایا آپ کو کہ دونوں ایک ساتھ نہ بولے، آپ بول کر چپ ہو جائے، بول کر مجھے بولنے کی اجازت دے، جیسا میں بول کر فوراً آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ بولتے رہتے ہیں، جب آپ کی بات کمپلیٹ ہو فوراً مجھے بولنے کی اجازت، بیچ میں نہ بولے، آپ پھر بولے، پھر سے دہرائے۔ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں دلیل میں بتا رہا ہوں، سنیے۔ پوچھ رہے ہیں، دیکھیے شریعت سب کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے شریعت نہیں ہے وہ بھی وضاحت کرے۔ ہاں، تو اب یہ مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیوں نہیں ہے کہ وہ اس پائے کے ولی ہیں تابع تابعین کے دور کے،
جن کے سامنے ہر وقت سورج ہے، اور قرآن اور سائنس نے بھی بتا دیا ہے کہ سورج اور چاند غروب نہیں ہوتے ہیں۔ سائنس نے بتا دیا زمین گھومتی ہے، قرآن نے بتایا کہ چاند اور سورج اپنی گردش کرتے ہیں، ان کی منزلیں ہیں، اپنی منزلیں طے کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے حق جو ہے وہ قرآن جو کہہ رہا وہ حق ہے جی، سمجھ میں آیا؟ اور ان اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ اسے کہتے ہیں کہ جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہے، اس طرح سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے سورج اور چاند غروب نہیں ہوتے ہیں، اور غروب ہوتے ہی نہیں ہیں، پوری دنیا میں کہیں غروب ہوتے ہیں بتاؤ، ثابت کرو۔ تو ان کے لیے شریعت نہیں لاگو ہوتی ہے، ہمارے آپ کے لیے شریعت لاگو ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف میں روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، روزہ تو رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے، ابھی میں جتنا سوال کروں اتنا جواب دیں، پھر آپ کے جب بولنے کا ٹرن آئے گا آپ کا تب آپ پورا بولیے۔ تو بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، سورج جو ظاہری طور پر ہماری نظر سے اجل ہو جائے، جیسا ہمارے انڈیا کے حساب سے، سنیے، انڈیا کے حساب سے 12 گھنٹہ دن ہے، 12 گھنٹہ رات ہے، کبھی 13 گھنٹہ دن ہوتا ہے، 11 گھنٹہ رات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے بہت سارے ممالک میں اور زیادہ لمبا رات بھی ہوتے ہیں، زیادہ لمبا دن بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے جو ظاہری اعتبار سے سورج ڈوبنے کے بعد سورج غروب ہونے کا جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اعتبار سے، علاقہ کے اعتبار سے، اس حساب سے روزہ رکھنے کا جو فرائض اللہ کے نبی کا شریعت میں ہے، تو اس شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت پر لاگو کیا ہے۔ شریعت سے مستثنا وہ ہے جو پاگل ہو جائے، مجذوب ہو جائے، یا ہوش حواس دل کا نہ رہے، وہ شریعت سے مستثنا ہے۔ باقی کسی شریعت سے کوئی آزاد نہیں ہے۔ تو آپ بول رہے ہیں نا جو ملنگ ہے وہ شریعت ان پر لاگو نہیں ہوتے، یہ آپ کی منمانی ہے۔ ہم نے تم سے ابھی تک نہیں کی ہے، سنو، جتنی بات کہیں اس کا جواب دیا کرو۔ ہم نے ملنگ کا نام ابھی آپ سے نام نہیں لیا۔ نہیں، آپ نے ملنگ کے حساب سے آپ نے جٹادھاری میں نے کہا، آپ جو ملنگ کو جٹادھاری بتا رہے ہیں اس کی بات کہیے، ہم نے اس کی بات بتائی ہے جس کو آپ جٹادھاری کہہ رہے ہیں، جو کہنے کا طریقہ غلط ہے۔ نہیں، جو ہمارے شریعت کو نہ مانے وہ جٹادھاری ہی ہے، وہ ہمارے شریعت کو جو مانیں گے وہ مسلمان، ان کو مسلمان کہیں گے، ان کو مسلمان مانیں گے۔ جو ہمارے دین و اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ ہے، اس شریعت سے جو بغاوت کرے اس کو ہم اور کوئی اچھے القاب نہیں دیں گے، ان کو کوئی اچھے عزت دار ان کا ٹائٹل نہیں دیں گے، جیسا کہ یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ملنگان پاک۔ ہاں، تو ملنگان پاک نہیں ہے، وہ سارے جو جٹادھاری ہیں سب ناپاک ہیں، کسی کی غسل نہیں ہوتی، اور ان کی تعظیم کرنا بھی حرام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں ان کو قابل تعظیم آپ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا بڑھاوا مل رہا ہے، سب جگہ وہ ان کو لوگ تعظیم کر رہے ہیں، لیکن ہماری نظر میں ایک ذرہ برابر بھی ان کی تعظیم اور قدر نہیں ہے۔ ہاں، تو تمہاری نظر میں نہیں ہے تو نہیں ہے، ہماری نظر الگ ہے۔ آپ کی نظر میں ہے نا، تو آپ وہی تو میں بول رہا تھا۔ بات سنیے، آپ جب اللہ کے رسول کی بات کریں گے، شریعت کی ہر چیز بتا رہے ہیں آپ کو کہ ٹھیک ہے عام مسلمان کے لیے شریعت لاگو ہے، مگر سب اس میں شامل نہیں۔ جیسا ابھی آپ مثلاً بتا رہے ہیں کہ ویسی ہو، دیوانہ ہو، اسی طرح سے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جو اپنے وجد کے عالم میں اللہ کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں، اور فنا سمجھیے آپ، فنا فی اللہ، جی، جو اللہ کی راہ میں فنا ہو جاتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے جی، ان کے لیے شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے، جن کو اپنا ہوش نہ ہو، سمجھے؟ جی، ان کے لیے نہیں ہے۔ بالکل اور آپ کی اسی بات طرح درست کے ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، میں آپ کی بات تائید کر رہا ہوں، لیکن آپ جتنے سنو، پہلے منع کیا نماز میں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ نہیں، آپ قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں، سنیے، قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو غلط مت پڑھیے، بولیے کہ میں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا، ہاں، آپ پڑھ کے بتائیے۔ ہاں، تو انتم السکارا نہیں، وانتم سکارا،
वो अंतुम सुकारा, हाँ। आगे से आयत मत पढ़िए आप, सिर्फ कुरान का मफहूम बताइए, मैं समझ जाऊंगा। समझ जाए, ठीक है, समझ जाए तो सही है। हाँ, तो तो आप इसमें कुरान क्या गलत पढ़ेंगे बताया है? तो गलत पढ़ेंगे तो गुनाह होगा अरे ना। आप जो हम बता रहे हैं गुनाह होएगा वो ठीक है, हमारे ऊपर हुई, तुम्हारे ऊपर नहीं हुई। कुरान करीम की ये आयत है नहीं है? हाँ है। क्या बताया तर्जुमा? ला बताइए आप। तक़रबुस सलात के माने क्या है? हाँ, नमाज के करीब मत जाओ जब नशा की हालत में हो। जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने ये भी बता दिया है कि इस हालत में मत जाओ जी। हालत नशे में। अब नशा, तुमने क्या बीड़ी सिगरेट शराब का नशा समझ लिया? हाँ, हमने ही समझा है। हैं? हाँ, जो नशा तभी तो कह रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम पहले अभी इल्म सीखो। ये अली ज़बरा वाला काला कूला वाला इल्म नहीं है, ये हमें भी आता है, ऐसा नहीं है, समझे? ऐसे तो हमने इल्म जो तो समझा हम भी है रखते हैं। मदारी साहब, अब रही बात, तुम 4 चीजों का हमको जवाब दो, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। बहरहाल किताब का हवाला हम आपको देंगे, उस किताब में ये बताइए कि ये सही है या गलत है। अच्छा, सबसे पहले अरे एक मिनट, 4 बात बोलते जा रहे हैं कि कोई बात समझ में नहीं आ रही, उसकी वजाहत तो पूछूं मैं। आप इतने बड़े मदारी साहब लाइन पे लिए हैं, अभी आलम अभी शान आलम साहब आपको लाइन पे लिए हैं, बीच में कोई बात अगर समझ में ना आए मैं पूछ सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल पूछिए। तो आप बात ठहर जाइए जरा, इसी को कंप्लीट करते हैं। हमने जो ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा जो आपने पढ़ा था, और उसके बारे में मैंने कहा कि नशा से मुराद क्या है, जो शराब का नशा है या तंबाकू गुटखा का जो हराम नशा है या मकरूह तहरीमी है। तो ये नशा, यहाँ जो नशा की हालत में नमाज के करीब मत जाओ, तो यहाँ हराम नशा शराब का नशा मुराद है, हमने मुराद लिए हैं। तो आपने उसका इनकार किया। मुराद लिया है शराब के, हमने इनकार तो नहीं किया। तो फिर आप उसका वजाहत करके जाए, आपने क्या समझा है, हमारी समझ सही है या गलत है? अरे भाई, बात यह है कि नशा एक इसी तरीके का नशा नहीं होता है। तो फिर ये आपके जो कुरान में जिस नशा से मना किया है, वो नशा कौन सा नशा है जिससे अल्लाह ने मना किया है? हाँ, तो अल्लाह ने मना किया है कुरान में, वो शराब है, जुआ है, बुत परस्ती है। नहीं, यहाँ तो बुत परस्ती का नशा नहीं, बुत परस्ती कोई नशा की चीज नहीं है। जो शराब की हालत में नमाज के करीब मत जाओ, नशा की हालत में, जो हमने समझा है, हमारी समझ तो सही साबित हुई। फिर आपने क्या समझाना चाहा, वो मुझे बताइए। नहीं, आप जो बता रहे हैं शराब को आपने लिया है जिनमें। नहीं, नमाज शराब की हालत में, जो शराब पी के नशा उन पर सवार हो जाए, नशा की हालत में हो जाए, तो उस हालत में वो नमाज ना पढ़े, वो आयत थी। उस आयत को अल्लाह ने मनसूख कर दिया, उस आयत वो मनसूख हो गई है। अब दूसरी आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाया कि हर हाल में शराब हराम है। हाँ, हराम है, शराब हर हाल में हराम है। अब हो गई दूसरी बात। मैंने आपको एक बात, आपने कहा कि हर किसी के लिए शरीयत नहीं है, जो बिल्कुल जज्ब की कैफियत में हो तो उनके लिए शरीयत माफ है। तो आप जितने मदारी, ये जो जटाधारी मैंने कहा था, और आप कह रहे हैं कि वो मलंग है, तो ये सारे मलंग कोई भी मजजूब तो नहीं दिख रहे हैं। दिन भर खाना सही टाइम पे उनको खाना चाहिए, उनको एसी रूम चाहिए, अच्छी तरह मुरीदों का नजराना चाहिए, हर चीज उनको सब चीज समझ में आता है। जब शरीयत के बारे में पूछो तो वो मलंग हो जाता है, मजजूब हो जाता है। तो एक भी मजजूब तो नजर नहीं आ रहा है। हकीकी मजजूब वो है जो शरीयत को देखिए, उनको कुछ समझ में, उनके अकल होश हवास अल्लाह ताला ने तलब कर ली, अल्लाह ने मुकर्रब बना लिया, और अल्लाह के कुर्ब में, कुर्ब खास में पहुंच गए, दुनिया की हर चीज से बेगाना हो गए, वो है मजजूब। लेकिन अब ये दुनिया के हर चीज उनको लज्जत हासिल कर रहे हैं, सिर्फ शरीयत से बचने के लिए बहाना बना रहा है मजजूब होने का, मलंग बनने का। तो ये दीन की बगावत है, और ये मदारी लोग इनको बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, तो तुम आप इस तरह से डायरेक्ट मदारी लोग, मदारी के ऊपर, मदारी जितने बड़े बड़े मदारी हैं,
मदारियों के बड़े मजमा में हजारों की महफिल में सुनो, हजारों की महफिल में बाल की नुमाइश किया जा रहा है और सारे मदारी नारा लगा रहे हैं उनकी बाल देखकर, उनकी सर के बाल को देखकर हजारों लोग नारा लगा रहे हैं। कोई नारा लगाने की कोई बात है? कोई औरतों की तरह बाल रख लिया, जटाधारी बन गए, तो वो उसको देखकर नारा लगा रहे हैं। नहीं, आप इस चीज को रोक सकते हैं। आप रोक सकते हैं ना, आप नारा क्यों लगा रहे हैं? अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं वहाँ, पूछ रहे हैं, जहाँ अल्लाह के कानून के खिलाफ हो रहा है वहाँ पर अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं आप लोग। भाई बात यह है कि वो नारा लगा रहे हैं, आप रोक सकते हैं। कोई शराब पी रहा है, लगा आप कौन रहा है? रोक उसको सकते तो हैं। हम बयान रोकना तो हमारे पास तो बंदूक नहीं है कि बंदूक से हम रोके। हम तो कह सकते हैं ना। सिलसिले मदारिया के सोख्त होने के कायल है। सोख्त बता रहे सिलसिला अभी जो जटाधारी के बारे में बात कर रहा हूँ इसको कंप्लीट करें। सोख्त होने का मैं जो इबारत दूंगा वो बाद में बात होगी। पहले आप ये जो जितने मदारी की जो तो जिनसे ये निस्बत रखते हैं वो भी सोख्त है। अगर सिलसिला मदारिया सोख्त है तो क्योंकि हयात आला हजरत देखें, वो उसमें लिखा हुआ है शजरा जो सरकार मदार उठाए, फतावे रज़िया देखें, तज़किरतुल मशाइख कादरिया बरकातिया रिज़िया किताब देखें, जो इनके अकाबिर औलिया से लेके अहमद रज़ा खान साहब तक सबने लिखा है कि मुझे फैज़ पाया 12वां, किसी ने सिलसिला खमसा, किसी ने सिलसिला अरबा है, किसी ने सिलसिला सलासा। ये जो हासिल किया है ये सब या तो ये बताएं कि झूठ है या फिर इस सिलसिले से बाहर हैं ये, या सिलसिले की निस्बत इनको हासिल है। हाँ, आप देखो अगर एक किताब नहीं बहुत सारी किताबों के हवाले हम देंगे। और सबसे पहले इनसे ये पूछो कि किसी किताब में ये लिखा हो कि नमाज से अफजल महफिल समा है, वो किताब कैसी, लिखने वाला कैसा, ये बताएं। दूसरी चीज ये बताएं कि उसी किताब में ये लिखा हो कि खिज़िर अलैहिस्सलाम को नालैने यानी जूतियों की रखवाली की गई हो, निगहबानी के बताया गया हो एक नबी के लिए। उनसे पूछो कि ये कैसा है। उसी किताब में ये लिखा हो कि कोई वली ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, जब ये कहो जब हम मुरीद करेंगे तो वो कैसा है। उसी किताब में दाऊद अलैहिस्सलाम को रश्क कराया गया हो, रश्क के मतलब नचाया गया हो, एक नबी को नचाया गया हो, वो किताब कैसी होगी है? बात हो गई आपकी। तो इस तरह की कुफरी इबारतें लिखी हैं। देखिए, लंबी बातें ना करें। कुफरी इबारत आपका कहना आसान है। आपके जैसे आपकी इल्मी लियाकत, सुनिए आप खामोशी से सुने। आप जितनी लंबी बातें ना करें। आप आलिम हैं, जितनी लंबी बातें आप करेंगे। आलम साहब आप आलिम हैं, शान आलम साहब आप चुप रहे। आप आलिम हैं, दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसका जवाब दूं मैं? आप वो नहीं बोल रहा, आप आलिम हैं। आप बिल्कुल खामोश रहे। जो सामने वाले बोल रहे हैं उनका मैं जवाब दूंगा। मालूम कर रहा हूँ आप आलिम हैं ना। दोनों में से कोई एक ने बोला आप आलिम हैं, वो एक ने बोला अब मेरी बारी है ना बोलने की। आप जो उन्होंने जितनी बातें की उतनी बातों का मैं जवाब दूं या नहीं? उन्होंने बात की उनकी बातों का मैं जवाब दूं या नहीं दूं? अरे एक होता है मुफ्ती, एक होता है मुफ्ती का मुफ्ती। तुम मुफ्ती का मुफ्ती मैं उसकी बात नहीं हो रही है। अभी जितनी बकवासात की है उनका तो जवाब दूं मैं। कम है ना आपके अंदर, तो मैं क्या कह रहा हूँ उस बात को गौर से सुनो। बोलने देंगे या नहीं देंगे? बैठ के करोगे आप बोलने देंगे या नहीं देंगे? बोलिए। आप जो दोनों एक साथ बोल रहे हैं। मैं एक आदमी को बोला आप मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इस वक्त। नहीं, उन्होंने बोला ना, उनकी बात का मैं जवाब दूं या नहीं? सिलसिले मदारिया को मौलाना हजरत रजा से तहरीर लेके आप मुनाजरा कर पाएंगे? मुनाजरा करने की तुम्हारे पास कोई आलिम है? मुस्तनद कोई आलिम है जो मुनाजरा कर सके? मुफ्ती शफीकुल कादरी हैं। जटाधारियों से हम मुनाजरा करेंगे? ये नौबत हमारी नहीं आएगी कि हम हमारे उलमा जटाधारियों से मुनाजरा करेंगे। आप मुफ्ती के मुफ्ती पहले तो अपने मरकज से लिखवा के लाओ, पहले वहाँ पहुँच जाओ, उससे हुई तो मैं लग जाएगी सही वाली। आपने जो जितनी कुफरिया जितनी बातों को आपने बयान किया, सारे वहाबियों से लेकर वहाबी लोग जो जो एतराज करते हैं वही एतराज वहाबियों से सीख कर आए। यहाँ तक कि अशरफ अली थानवी जो नबी की शान में घुसकर, मैं क्या बोला था? दोनों एक साथ
ये बदतमीजी है। अहले आप सुन्नत जब- किसी के आप बाप जब पर- समझने के लिए किसी के कॉल बाप किए, की- कॉल रिकॉर्ड हो मैंने रहा आपसे क्या कहा? है, चलिए आप उस ही वक्त बोलते आपसे जाइए। क्या कहा? मैं चुप हूँ, बोलते जाइए आप। चलिए मैं बोलूंगा नहीं, चलिए आप ही बोलिए। अहले सुन्नत जो मामला अहले सुन्नत किसी मुफ्ती के या किसी आलिम के या किसी मुहद्दिस के एक के घर की बात नहीं है। अहले सुन्नत ये तुम्हारे घर का टाइटल नहीं है, किसी को दे दो और किसी को निकाल दो, बात हो गई आपकी, ये तुम्हारे घर की बात है। बात हो गई आपकी। अरे घर आप की बात बोलते क्या? जाओगे, आपके मुझे घर की बोलने बात है, नहीं अहले सुन्नत दोगे। से निकालना। आप बोलते जाओगे, मुझे बोलने नहीं दोगे। यही बात तरीका है क्या? ये बोलने का तरीका है? जब आप एक बोलिए, सिलसिला बोलिए, बोलिए। गुफ्तगू हो रही थी, बोलिए। बात का सिलसिला चल रहा था, अहले सुन्नत में कोई बोलिए। निकाल नहीं सकता, अरे लेकिन काली बात से आमने सामने क्वाल रिकॉर्डिंग मुनाजरे ये कहेंगे, ये इंसान ने इतने क्वाल रिकॉर्डिंग ये मुनाजरे ही है। क्वाल रिकॉर्डिंग पे तो कोई भी कुछ कहते हैं, जब आमने सामने तो दलील आप पेश हो, कुछ- हवाले पेश हो। कोई भी कुछ आप कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे, हम बोले तुमने तरतीब से बात हो। एक आपने एक काम सीख रखा है, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग करके डालना, ठीक है ना? तो आपको जब जवाब नहीं है तो हम क्या करेंगे? वही बात डालेंगे ना। बात चल रही है बात चल रही है, इन्होंने जो जो कहा, हजरत आप इतनी सलाहियत रखते हैं ना, आप हजरत ने ऐसी सलाहियत रखते हैं जो आयत एक आयत सही नहीं पढ़ पा रहे हैं।